a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला और ऐसे करीब 100-150 फॉर्मूले मैं जब कक्षा छठवीं सातवीं था तब से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। मेरा नाम है भारतेंद्र चौरसिया और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। ये तो मैथ्स की बात हो गई। ये सिमिलर चैलेंजेस जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा, हड़प्पा संस्कृति, शेर सूरी की राजधानी परिवर्तन की नीतियां, इसका भी यूज मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब स्कूल से जब मैं कॉलेज में पहुंचा, इंजीनियरिंग में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी जिसका यूज मुझे इंडस्ट्री में कभी समझ में नहीं आया कि हमने वो क्यों पढ़ा। हो सकता है ये मेरा इग्नोरेंस हो, या हो सकता है हमारे सिस्टम का ये प्रॉब्लम हो कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसका इंडस्ट्री में कोई रिलेवेंस नहीं होता है। हम बहुत आउटडेटेड चीजें पढ़ रहे होते हैं। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ तो हर 2 साल में चीजें पुरानी हो जाती है। आप अपने फोन से एग्जांपल ले लो, एंड्रॉइड के अपडेट्स हर महीने आते हैं और हमें अपने फ़ोन को जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आफ्टर 34 ईयर्स अब हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़े बदलाव के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, मैंने उस पॉलिसी को काफ़ी एनालाइज किया और ऑन पेपर जो मुझे अभी दिख रहा है कि बहुत डायनेमिक चेंजेस इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार होने वाला है एक ग्लोबल जो डेवलप्ड कंट्री के एजुकेशन सिस्टम थे उससे कॉम्पीट करने के लिए और ऐसे रिसोर्सेज तैयार करने के लिए जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में काम कर सके। और बस ये है कि इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑन ग्राउंड, वो अभी भी क्लियर नहीं है, वो टाइम ही बताएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मेरे टाइम पे ये चेंजेस आ जाते तो हम तो फोड़ देते। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और जो स्कूल कॉलेजेस में हैं उनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव मूव। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो समझ में आ रहा है वो है गवर्नमेंट का स्पेंड एजुकेशन पे। पहले भारत सरकार अपने जीडीपी का 1.6% खर्च करती थी, जो कि अब बढ़ा के कर दिया जाएगा 6%, लगभग 4 गुना। और ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट का। इनफैक्ट द नेम ऑफ मिनिस्ट्री जो एचआरडी मिनिस्ट्री था उसको चेंज करके कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज कमिंग इन द लाइमलाइट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है कि जो ओवरऑल करिकुलम है वो इस तरीके से डिजाइन होंगे कि जो स्टूडेंट के एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बाय वोकेशनल ट्रेनिंग्स और उसके बाद एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। पहले क्या होता था, केवल आपको एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, उसके नंबर्स मिलते थे। लेकिन अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटी पे सब कुछ कंसिडर करके बनेगा। 360 डिग्री काइंड ऑफ इनपुट्स लेगा बिफोर रेटिंग अ स्टूडेंट, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगला पॉइंट है कि जो 10+2 पद्धति थी उसको बदल के कर देंगे 5+3+3+4। सो जो 5+3 जो पहला सेगमेंट है वो होगा प्राइमरी एजुकेशन और उसको मतलब बच्चा जब 3 साल का होगा तब से ही वो फॉर्मल एजुकेशन में इनरोल हो जाएगा। और ऐसा ही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। यूरोप में, यूके में 3 साल के बाद से ही बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट मानते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है कि लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, जिस भी भाषा में बच्चे को अच्छे समझ में आएगा, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेगी गवर्नमेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, 3+4। तो जब बच्चा छठवीं में आ जाएगा वहां से काफी बड़े इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। छठवीं से ही बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, कोडिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे और अवेयरनेस फॉर कंप्यूटर्स बढ़ जाएगी। और वोकेशनल ट्रेनिंग्स और ये इंटर्नशिप वगैरह का भी प्रावधान रखा गया है बहुत छोटे टाइम से। जब 6 में आप 7 में पढ़ते हो कोई सब्जेक्ट, उसको आपको रियल लाइफ में जाके देखना है कि वो काम कैसे हो रहा है। फिर आते हैं लास्ट वाला सेगमेंट जो इसका है 4, 9 to 12। ये जो 4 साल है, पहले क्या होता था, आप देखो 10वीं तक की पढ़ाई एक फ्लो में चलती थी, 11वीं 12वीं में एकदम से लेवल इंप्रूव होता था। मोटी मोटी बुक्स आ जाती थी। अगर कोई मैथमेटिक्स लेता है या कॉमर्स लेता है, बायो लेता है, तो पहले इतनी बुक्स थी तो अब इतनी मोटी बुक्स हो जाती थी और प्रेशर बढ़ जाता था बच्चों पे। अब वो प्रेशर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 सालों में। 9 से ही आपको अपने डोमेन की पढ़ाई पढ़ना आप स्टार्ट करोगे। और उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने देखा है, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लेने का ऑप्शन, और आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स ली, लेकिन आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में भी है, तो आप मैथ्स और अकाउंट्स दोनों साथ में पढ़ सकते हो। और जब आप 12th पास करोगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मैथ्स को परस्यू करना है, या फिर आपको चेंज करके अकाउंटिंग वाली फील्ड में जाना है। जो पहले फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अगर मैंने मैथ्स ली थी तो मेरे पास कोई चांस नहीं था कि मैं CA बनूं, लेकिन अब वो चांस अवेलेबल है। एग्जाम के फॉर्मेट में भी बड़े चेंजेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि सिलेबस कम किए जाएंगे, पेपर्स जो होंगे उसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करेंगे, सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ताकि पहले क्या होता था आप पूरे साल ना पढ़ो लेकिन लास्ट के 2 महीने में पढ़ के सब कुछ रट के एग्जाम दे देते थे और आपके बढ़िया नंबर आ सकते थे। लेकिन अब आपको पूरे साल अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अब आते हैं कॉलेज पे। कॉलेज में अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं। वन इज बैंक ऑफ क्रेडिट्स, सेकेंड इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अब इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 साल पढ़ते हो कॉलेज में और किसी वजह से आपको ड्रॉप करना पड़ता है अपना कोर्स, तो आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके क्रेडिट आपके पास रहेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर आप 3 साल पढ़ते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और अगर आप 4 साल पढ़ते हो तो आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगी, जिसके बाद आप सीधे PhD कर सकते हो। तो इससे ही फायदा हो रहा है कि आपको कभी भी कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं बोला जाएगा और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको बीच में ड्रॉप करके कुछ काम करना है, कहीं जाना पड़ता है, तो आप वापस आके वहीं से अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हो। इसके अलावा 2 और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस पॉलिसी में देखी हैं। एक है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मुझे लगता है मेंटरिंग ऐसी चीज है जिंदगी बदल सकती है इंसान की। तो अब गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस करेगी। जो बहुत ही सीनियर और रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं वो भी अब बच्चों को हेल्प करेंगे एक बिगर पिक्चर समझने में, और इसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं, और डिजिटल इकोनॉमी के वजह से जो भी हमें एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोर्सेज डेवलप करेगी जो कि आप रिमोटली कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, और उनका लेवल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि इन क्लास एजुकेशन का होता है। तो मुझे लगता है अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको एक ग्लोबल रोल्स के लिए तैयार कर रहा है, और ये सारी चेंजेस अगर अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा। वेरी होपफुल। आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग। मैं और भी वीडियो शूट करता रहूंगा रिलेवेंट टॉपिक्स पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।